नमस्कार, मैं जुगल गांधी। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। हालांकि आज के दौर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए हर माँ बाप के मन में अपने बच्चों के प्रति एक भय का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि आज अधिकांश बच्चे अपने परिवार से दूर या तो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में उनकी चिंता स्वाभाविक है। हम एक अपराध की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य आज के इस वातावरण में अभिभावकों सहित बच्चों को भी जागरूक करना है। इसी कड़ी में एक ऐसी स्टोरी को लेकर आपके बीच आया हूं, वह सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ उस स्टोरी से भी सीखने की आवश्यकता है। अपराध की दुनिया में आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, जिसमें करीब 100 स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बल्कि उनकी अश्लील फोटो खींचकर रख लिए गए ताकि वह अपना मुंह बंद रखें। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उन फंसी हुई लड़कियों को अपनी अन्य सहेलियों को भी लाने के लिए मजबूर किया, जिससे यह आंकड़ा 100 के पार हो गया। सबसे बड़ी बात थी कि इसमें अच्छे घरों की लड़कियां भी इनके चंगुल में फंस चुकी थी। आखिर एक दिन कुछ लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक हो गई। जब वहां के एक अखबार में यह खबर छपी तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आज अपराध की इस पहली कड़ी अजमेर ब्लैक कांड की सिलसिलेवार पूरी वारदात विस्तार से बताएंगे। यह घटना अप्रैल मई 1992 की है, जब राजस्थान के अजमेर में एक अखबार में देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की खबर छपी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। मामला बड़ा था। इसमें अच्छे घरों की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ अलग अलग होटल्स और फार्म हाउस में बहला फुसलाकर ले जाकर पार्टी के नाम बुलाया गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। कई लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उनके अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा। उन्हीं लड़कियों को अपनी सहेलियों को भी लाने के लिए दबाव बनाया गया, जिससे सैकड़ों लड़कियां उनके जाल में फंसती चली गई। यह घटना राजस्थान के अजमेर की है। पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली इस सनसनीखेज कहानी की शुरुआत साल 1992 के अप्रैल मई महीने में हुई थी। उस समय आज की तरह सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी शुरू हो चुकी थी। अजमेर के एक नामी गर्ल्स कॉलेज की हाई प्रोफाइल छात्राओं की न्यूड तस्वीरें अचानक से शहर में सर्कुलेट होने लगी, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने इसकी जांच सीआईडी सीबी को सौंपी और पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने लैब के संचालक को हिरासत में लेकर सारे फोटो नेगेटिव अपने कब्जे में लिए, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। लेकिन कोई भी लड़की सामने आकर अपने बयान देने को तैयार नहीं थी, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि एक तो बदनामी का डर, दूसरा आरोपी काफी रसूखदार थे। इस घटना के बाद कई लड़कियों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी और कई लड़कियां शहर छोड़कर चली गई। आखिर पुलिस ने फोटो के आधार पर कई लड़कियों से संपर्क कर उन्हें बयान देने के लिए राजी किया और मामला दर्ज किया। पुलिस ने सबसे पहले उस कलर लैब के संचालक को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, तो पुलिस जांच में सामने आया कि इस कांड में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर सहित एक बड़ा गिरोह शामिल था इस रैकेट में। अजमेर पुलिस में जिला एवं सत्र न्यायालय में 30 नवंबर 1992 को पहली चार्जशीट पेश की गई, जिसमें 12 आरोपियों कैलाश सोनी, हरीश तोलानी, फारूक चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्ला, परवेज अंसारी, नसीम, पुरुषोत्तम, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती, शमसू और जहूर चिश्ती के खिलाफ आरोप प्रमाणित बताए गए। इसके बाद 4 अलग अलग चार्जशीट 4 आरोपियों के खिलाफ पेश की गई। उसके बाद पुलिस में 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ 4 और चार्जशीट पेश की गई। यही वजह रही कि अलग अलग समय में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 10 अलग अलग चार्जशीट पेश हुई और हर चार्जशीट के बाद नए सिरे से ट्रायल किया गया।
जिससे गवाहों को भी एक बयान के लिए कई कई बार बुलाना पड़ा, जिससे यह फैसला आने में 32 साल लगे। इस मुकदमे के तहत पहले 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उनमें से 4 को बाद में 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। 2007 में अजमेर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, लेकिन 2013 में उच्च न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया। इसके अलावा इशरत अली, अनवर चिश्ती, मोइजुल्ला, पुतन इलाहाबादी, शमसुद्दीन उर्फ माराडोना की उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल कर दी थी, जो सभी रिहा हो चुके हैं। वहीं पुरुषोत्तम उर्फ बबली ने 1994 में आत्महत्या कर ली थी। 2 आरोपियों के खिलाफ कुकर्म का केस चला, जिसमें एक सजा भुगत रहा है और एक आरोपी अंडर ट्रायल है, जबकि एक आरोपी अलमास अभी भी फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। अब अन्य 6 दोषियों के खिलाफ अजमेर की विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 2 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने दोषी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इलाम भाटी, इकबाल भाटी, सोहिल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस रिकॉर्ड में 30 पीड़ित महिलाएं दर्ज की गई थी, लेकिन 32 साल में पीड़िताएं कमजोर होती चली गई। सिर्फ 3 पीड़िताएं बयान पर आखिर तक टिकी रही, जिनका कहना था कि इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। यह सजा नाकाफी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह भी सोचने की बात है कि यह घटना उस दौर की है जब सोशल मीडिया नहीं था। तब अगर ऐसा रैकेट सक्रिय था तो आज इस डिजिटल युग में तो और भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। इसलिए सावधान रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। इस अपराध की पहली कड़ी में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर आपको लेकर चलेंगे किसी और ऐसी आपराधिक घटना के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।